सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक फौज की एक हिकमत अमली होती है, लेट इट हैपन, यानी होने दें, जब हो जाएगा फिर देखेंगे। हम इसे पसपाई की स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। फौज पर जब हमला होता है तो ये जानबूझकर पीछे हटने लगती है और जारे फौज फतह के जोम में आगे बढ़ती चली जाती है, और जब इसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो इसके बाद इसके साथ वही होता है जो इमरान खान के साथ हो रहा है। रियासत की तरफ से इमरान खान को मुसलसल डर गए, पीछे हट गए का तासुर दिया जाता था, और इमरान खान इसे अपनी कामयाबी समझकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। खान की सफों का हर तीसरा शख्स जासूस था। ये जमान पार की हर खबर हुकूमत को देता था, और साथ ही खान को हुलिया शीरी इमरान खान सूरत हाल को समझ न सका और ये कामयाबी की मस्ती में आगे बढ़ता चला गया। इमरान खान को ये तासुर तक दे दिया गया था, इदारे तकसीम हो चुके हैं, अक्सरियत हमारे साथ है, आप गिरफ्तार नहीं होंगे, और अगर हो गए तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, सड़कों और गलियों पर लड़ाई होगी और दूसरी सफ के लोग पहली सफ के लोगों को हटाकर इक्तदार पर काबिज हो जाएंगे, और फिर अवाम आपको इमाम खुमैनी और नेल्सन मंडेला की तरह जमान पार्क से निकालकर वजीर आजम हाउस पहुंचा देंगे और पूरी फौज आपको सलूट करेगी। ये भी बताया गया पंजाब में हर सूरत मई में इलेक्शन होंगे और जून में आपका वजीर आला हल्फ उठाएगा। ये भी तासुर दिया गया चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से पहले पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएंगे, इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और ये पार्लियामेंट में पहुंचकर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल इजाफा कर देंगे। अदालत नवंबर 2022 की तमाम तकर्रियों को गलत और मनसूख भी कर देगी। इमरान खान ने बस एक काम करना था, इसने गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में आग लगवा देनी थी और इसके बाद गेम हमारे हाथ में होगी। वो सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन इमरान खान 3 बातें भूल गया। अव्वल, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एस्टेब्लिशमेंट इतनी कमजोर नहीं होती कि 1-2 दिन के एहतजाज से तब्दील हो जाए या पसपा हो जाए। दोम, फौज ख्वाह कांगो की भी हो, ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती जब कि हमारी फौज न्यूक्लियर भी है और दुनिया की चौथी बड़ी फौज भी है। ये अपनी तंसीबात पर हमले कैसे बर्दाश्त करेगी? और सोम, जो फौज अपने साबिक कायदीन का साथ नहीं छोड़ती वो मौजूदा क़यादत को कैसे छोड़ देगी? फौज का कोई जवान आज भी याया खान और जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी को ओन नहीं करता, लेकिन जब ये दोनों फौत हुए थे तो इन्हें बाकायदा परचम में लपेटकर सलूट के साथ दफन किया गया था। लिहाजा इस फौज से अपने चीफ के खिलाफ बगावत की तवक्को हिमाकत ही हो सकती थी। फौज में चेन ऑफ कमांड बहुत तगड़ी है। जूनियर अफसर अपने सीनियर से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन जब सीनियर फैसला कर देता है तो फिर ये उफ तक नहीं करते। लाल मस्जिद ऑपरेशन फौज के लिए मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। दूसरी तरफ मस्जिद भी थी और मदरसा भी, लेकिन जब ऑर्डर आया तो ये ऑपरेशन भी हुआ था। चुनाचा आप आज देख लें, वो रिटायर्ड जनरल्स भी जो इमरान खान के साथी कहलाते थे वो भी आज 9 मई को सियातरीन दिन और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे रहे हैं। वो भी इमरान खान की हिमायत का रिस्क नहीं ले रहे। बहरहाल इमरान खान के साथ लेट इट हैपन हुआ और ये गहरी खाई में जा गिरे। इमरान खान 9 मई को 2:30 बजे गिरफ्तार हुए। 3 बजे एहतजाज की खबरें आना शुरू हुई और फिर शाम तक हर तरफ से खौफनाक इतलात आने लगी। GHQ पर भी हमला हो गया, कोर कमांडर लाहौर का घर भी जला, मियांवाली में जहाज के मॉडल भी आग लगा दी गई, किला बिला हसार पिशावर पर भी हमला हुआ, सरगोदा में यादगार शौदा भी तोड़ दी गई, पिशावर रेडियो स्टेशन और सवार टूल प्लाजा भी जला दिया गया, कराची में रेंजर्स की चौकी भी जला दी गई और फैसलाबाद में ISI के दफ्तर भी हमला हुआ। सिविलियन प्रॉपर्टीज, पुलिस थानों, पुलिस एहलकारों पर हमले और मेट्रो स्टेशन भी जला दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाकयात के बाद इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे दिया और इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम जैसे दबदबे के साथ दाखिल हुए। चीफ जस्टिस ने इन्हें वजीर आजम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल भी दिया, गुड टू सी यू भी कहा और इसी पुलिस लेन में मेहमान भी बना दिया जिसमें वो 2 रातें मुलजिम बनकर रहे थे। इसके बाद 90% अवाम ने यह समझना शुरू कर दिया मुल्क में वाकई इनकलाब आ चुका है, इदारों के अंदर भी बगावत हो चुकी है। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, शरपसंद 4-4 घंटे फौजी तंसीबात पर हमले करते रहे लेकिन इन्हें किसी ने नहीं रोका। कोर कमांडर की रिहाइशगाह जलती रही मगर फौज आई, रेंजर्स आए और ना क्विक रिस्पांस फोर्स आई। किसी ने मुजाहिरीन को रोका और ना अपना कोर कमांडर बचाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने की कोशिश नहीं की गई और इमरान खान को हिरासत में फोन की सहूलत भी दे दी गई। ये कैसे मुमकिन है? क्या फौज कमजोर और रियासत नातवा हो चुकी है? इस सवाल ने पूरी कौम के आसाब हिलाकर रख दिए। बहरहाल 15 मई को कोर कमांडर्स की स्पेशल मीटिंग हुई। फौज का एलामिया आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 कदम पीछे हटे और मुजरिम गिरफ्तार होने लगे तो लोगों की सांस में सांस आई। सदर साहब को भी
हवाओं की तब्दीली की इत्तला दे दी गई और ये भी अस्तगफार की तस्बीह पढ़ने लगे और फिर चीजें तब्दील हो गई। आज सूरत-ए-हाल ये है, मुजरिमों के ट्रायल्स के लिए स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स बन रही हैं। मुजरिमों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। फौजी तंसीबात को निशाना बनाने वालों के केस स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स, जबकि सिविलियन प्रॉपर्टीज पर हमला के खिलाफ सिविल अदालतों में केस चलेंगे, लेकिन फैसले फौरन होंगे और मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलेगी। इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ तमाम सबूत जमा हो चुके हैं, मुलजिमों के एतराफी बयानात भी आ चुके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी पकड़े गए हैं जहां से हमलों के पैगामात आए थे। सरकारी एहलकारों और सरकारी सहूलतकारों का डेटा भी जमा हो चुका है। इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। अदलिया में मौजूद इमरान खान के साथियों के सबूत भी जमा हो चुके हैं। कौन किसको पैगाम देता था और कौन सा फैसला किसके कहने पर हुआ था, ये रिपोर्ट्स भी मुरतब हो चुकी हैं। चुनाचा अब किसी भी वक्त कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी टूट फूट शुरू है। पार्टी वैसे भी खोखली थी, ये वन मैन शो था, मैन गया शो गया। दूसरा, पार्टी के ट्यूब में एस्टेब्लिशमेंट ने हवा भरी थी, ये हवा भी अब निकल चुकी है। रही सही कसर इदारों के अंदर मौजूद सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई से पूरी हो जाएगी। किस जज की अहलिया किस अफसर की बेगम के साथ राब्ते में थी और कौन सा अफसर किस काफी शॉप में किससे मिलता था और कौन जमान पार्क का पैगाम किसको पहुंचाता था और इमरान खान ने मुसरत जमशेद चीमा को 9 मई को किससे राब्ता करने को कहा था, ये भी रिकॉर्ड पर आ चुका है। सदर साहब का क्या किरदार था और जुल्फी बुखारी को किसने मुल्क से भगाया और किस सफारत खाने से कौन कौन राब्ते में था, ये भी मालूम हो चुका है। चुनाचा अब कोई चीज खुफिया नहीं रही। इमरान खान को भी अपनी गलती का इदराक हो चुका है। आप इनकी आज की तकरीरें, रिहाई से बाद की तकरीर और पिछले हफ्ते की तकरीर का तकाबुल करके देख लें, आपको इमरान खान में तब्दीली नजर आएगी। इमरान खान की पूरी टाइगर फोर्स भी अंदर हो चुकी है। जमान पार्क की रौनकें भी उजड़ चुकी हैं और खुदाई मुहाफिज भी रूपोश हो चुके हैं। अब बस फाइनल कार्रवाई बाकी है। इमरान खान में बेशक बहुत खूबियां हैं। ये शख्स वाकई मुल्क का मुकद्दर बदल सकता था। लोग आज भी इससे अंधी मोहब्बत करते हैं। ये अपने इस अंधे आशिकों को कौम का सरमाया बना सकता था, मगर अफसोस इमरान खान का गुरूर, अना और सियासी हिमाकतें इसकी कब्र खोदती रहीं और ये इसमें उतरते रहे। इमरान खान किसी के साथ हाथ मिलाना तक गुनाह समझता है। ये हर शख्स को तुम कहकर मुखातिब होता है। इसने जिंदगी में किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, हत्ता कि अपने ऊपर जान वारने वाले कारकुन भी अपनी गायबाना नमाज जनाजा में अपने कायद की मोहब्बत से महरूम रहे। खान किसी का शुक्रिया अदा करना भी अपनी तौहीन समझता है। ये 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं निकल रहा था। इसका ख्याल था इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जज हजरात ने हल पूछा तो हमारे लीडर ने कहा, आप आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दें, ये मुझे बाहिफाजत लाहौर पहुंचा कर आए। जज साहब ने आईजी को हुक्म दे दिया। आईजी ने 6 सरकारी गाड़ियां भी साथ कर दी और इमरान खान की एक साइड पर डीआईजी और दूसरी साइड पर एसएसबी बिठा दिया। इमरान खान जमान पार्क पहुंचा, गाड़ी रुकी और ये तेजी से अंदर चला गया। इसको इन अफसरों का शुक्रिया तक अदा करने की तौफीक न हुई जो अपनी जान दांव पर लगाकर इसे घर पहुंचाने आए थे। आप दुनिया में कोई एक शख्स बताएं जिसके साथ इमरान खान ने वफा की हो या इसके एहसान को एहसान समझा हो। हत्ता के जनरल बाजवा इसे इक्तदार में लेकर आए और हमारे खान ने इनके साथ क्या किया, और वो अलीम खान और वो जहांगीर तरीन जिन्होंने अपना सब कुछ इस पर वार दिया था, इसका क्या अंजाम हुआ। और वो मुल्क जिसने इमरान खान को वजीर आजम बनाया था, इमरान खान और इसके साथियों ने 9 मई को इसके साथ क्या किया। बहरहाल ये दुनिया एक इबरत कदा है और तारीख एक कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान, इस इबरत कदा में खुदा के लहजे में बात करने वाले हर शख्स का यही अंजाम होता है। ये बस खबर बनकर रह जाता है।